अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। बात हो रही है सोशल मीडिया पे जुनैद सफदर की शादी की। हमारी प्राइम मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा के जो साहिबजादे हैं जुनैद सफदर, उनकी वेडिंग पूरे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। इसके अंदर चीज़ों को जो क्रिटिसाइज और डिस्कस किया जा रहा है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है जनाब उनकी शादी की लग्जूरियस की। कहा यह जा रहा है कि पॉलिटिकल जो जितनी भी पॉलिटिकल मैरिजेस हुई हैं उसके अंदर से ये सबसे बड़ी शादी है 2026 की। जनाब ज़ेरे बहस जो चीज़ें हैं, खास तौर पे इनकी जो एक इन्वायरमेंट है और जो बनाव सिंगार और सजावट है, उन पर जो स्पेंडिंग है उस पर बात की जा रही है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अखराजात आए हैं। ये बहुत बड़ी सियासी पार्टी की शादी और मौजूदा वज़ीर आला के बेटे की साहिबजादे की शादी है। इस शादी पे कितना खर्चा आया, बहुत से लोगों ने इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। किसी ने कहा कि करोड़ों के अंदर इसके अखराजात आए हैं। मुबैना तौर पर हमें भी कुछ इतलात ज़राए से जो मौसूल हुई हैं उसमें कहा जा रहा है कि 25 से 30 करोड़ के करीब इसके अखराजात हैं। जबकि एक तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून के एक शहजादे की शादी है, मतलब उनके बेटे की शादी है, जो वज़ीर आला है उनके बेटे की शादी है, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कह लें कि भतीजे की शादी है और उनके भी पोते की शादी है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट था। इसके ऊपर इतने एक्सपेंसेस होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आमतौर पे अगर हम किसी बिजनेसमैन को देखते हैं तो उसकी शादी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होती है। अब बिजनेसमैन को छोड़ ही दें और अगर हम किसी टिकटॉकर को देख लेते हैं तो टिकटॉकर की शादियों पर भी धड़ाधड़ पैसे उड़ाए जा रहे होते हैं। पैसे को जनाब लुटाया जा रहा होता है, फेंका जा रहा होता है और वो कहा यह जा रहा होता है उस शादी को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाया जा रहा होता है। उसके अंदर डिफरेंट किस्म के खाने दिखाए जा रहे होते हैं कि जनाब हमने बहुत खर्चा कर दिया। टिकटॉकर जो अपनी शादियों को बहुत ज़्यादा शोर ज़ोर से मनाते हैं, तो ये तो फिर एक वज़ीर आला के बेटे की शादी है। इसके ऊपर जो एक और चीज़ है जो बड़ी ज़्यादा डिस्कस की गई है, जो ब्राइडल हैं शानजे, उनके ड्रेस को लेके कहा जा रहा है कि उन एक इंडियन डिज़ाइनर का उन्होंने ड्रेस पहना है। गालबन उसकी भी कीमत वो बता रहे हैं कि 3 मिलियन के अराउंड है उस ड्रेस की कीमत। वो ब्राइडल है, उनका खुशी का दिन है, वो पहन सकती हैं। लोग कंपैरिजन्स कर रहे हैं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी की जो वेडिंग है उसकी जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा एलीट है और उसके अंदर जो लोग डेफिनेटली बात आए हैं, एम्बेसडर्स उसके अंदर आए और बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटीज़, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ ने उसके अंदर शिरकत की और उस शादी को 4 चांद लगाए। उसका जो इन्वायरमेंट था बहुत ही डिसेंट इन्वायरमेंट था। आप देख सकते हैं कि उसके अंदर बहुत एक नफासत सी थी और उसको बड़ी ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया, बड़े खूबसूरत लम्हे कैप्चर किए गए। उसके अंदर एक और चीज़ बहुत जो वाज़े तौर पे बताई गई, डिस्कस की गई, हमारी वज़ीर आला साहिबा मरीम नवाज साहिबा को बड़ा डिस्कस किया गया और कहा गया कि वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लोगों ने उनके कंपैरिजन किए कि वो तो ब्राइडल से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, दुल्हन से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, दूल्हे की वालदा दुल्हन से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। उनकी खूबसूरती और उनका निखार ही एक मुख्तलिफ था और उनके लिबास को लेके काफ़ी बात की गई कि जो जोड़ा उन्होंने ज़ेब-ए-तन किया था बड़ा खूबसूरत लग रहा था, उस पर वो जच रहा था, उन पर बड़ी प्यारी लग रही थी। और इसी दौरान हमारे जनाब सोशल मीडिया के ऊपर एक और पर्सनैलिटी है जो हमारी मिनिस्टर भी हैं, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके बड़ी बात हो रही है कि जनाब अब जो हानिया आमिर हैं वो नेशनल क्रश नहीं रही। अब नया जो नेशनल क्रश है वो हमारी मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं, क्योंकि उनकी जो खूबसूरती और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की है और बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी खूबसूरत आई हैं तमाम तर तस्वीरों के अंदर। लेकिन लोगों ने क्रिटिसाइज भी बहुत किया, बातें भी बहुत की और जो नेशनल क्रश है वो मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं। इसके साथ साथ आप नवाज शरीफ साहब को भी देख सकते हैं, बड़े प्यारे लग रहे थे। तो ये एक जो नून लीग की, जो मुस्लिम लीग नून की जो एक शादी थी, ये बड़ी सोशल मीडिया पे आम थी और इसको जो मुंतखब किया गया, इस जिस जगह का इंतखाब किया गया वो जाती उम्रा के अंदर इसको सजाया गया। वहाँ पर बड़ा ही लग्जूरियस सिस्टम बनाया, लोगों को जब बुलाया तो इसके ऊपर अखराजात भी काफ़ी आए और इस शादी के ऊपर जितना लोगों ने उनकी जो मद्दाह हैं और जो उनके चाहने वाले हैं, उनके वोटर्स हैं, जितना उन्होंने इसकी तारीफ़ें की और दूसरी तरफ इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया। कुछ लोगों ने इसको इस्लाम से रिलेट किया कि इस्लाम के अंदर ये इसराफ़ है, आप इतने पैसे लगा के शादी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ और उनको डिफेंड करने वाले लोगों ने कहा कि जब आप किसी बिजनेसमैन या बड़े टिकटॉकर की शादी देखते हैं तो जब वो पैसे लुटा रहे होते हैं तो आप उस पर तो बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि जनाब ये तुम्हारा फेवरेट टिकटॉकर है और इसकी शादी पे तो जिस तरह मर्जी पैसा लुटाया जाए जायज़ है। तो उन्होंने कहा कि ये क्लास का एक डिफरेंस है। जो एलीट क्लास होती है ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, हमेशा ही बड़ी बड़ी पार्टीज़ के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी उनके यंगस्टर्स हैं जिनकी शादियाँ की गई, वो इस तरह ही मुख्तलिफ तरीक़ों से की गई। उसके अंदर उनको महंगे लिबास, जेवरात से नवाजा गया और लोगों के सामने ये चीज़ बड़ी एक अजीब होती है, क्योंकि हम डेफिनेटली बात है अवाम है और वो हुक्मरान है, तो लोगों को ये चीज़ बड़ी वो होती है कि जनाब ये हुक्मरान होकर शादियाँ ऐसी करें जबकि अवाम की ये सूरत हाल है। तो इस डिफरेंस को हम कभी भी एक तरफ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि शादी खुशी का मौका है। अब खुशी के मौके पे जो भी अपनी एक खुशी के तासुरात होते हैं, इजहार होता है, वो आप अपने लिबास से, अपनी खुशी से और अपने उस इन्वायरमेंट से करते हैं। तो बस फ़र्क ये था कि ये शादी हमारी वज़ीर आला के
بیٹے کی تھی، اس وجہ سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آئی اور اس کو میڈیا نے بھرپور طریقے سے کور کیا. لوگوں نے اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، دولہا دلہن کے لباس کو لے کے، کھانوں کو لے کے، اس کے بعد وہاں کے اخراجات کو لے کے، وہاں کے گیسٹس کو لے کے، وہاں کے انوائرمنٹ کو لے کے. لیکن اور سراہنے والوں نے سراہا بھی، ووٹرز نے بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا، اور جو چاہنے والے تھے انہوں نے بہت زیادہ پیار بھی دیا. تو ابھی کی صورتحال یہی تھی کہ اس شادی کو پورا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، لباس کو لے کے، مختلف چیزوں کو لے کے. آپ کو یہ شادی کیسی لگی اور آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اللہ نے کے بعد